अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नासिरीन इकराम, अगर आप वाक़ई अरबी ज़ुबान सीखना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही मुफीद है। मुहतरम नासिरीन, आज से हम अरबिक स्पीकिंग के साथ साथ अरबी ग्रामर के बुनियादी और ज़रूरी क़वाइद को आसान अल्फाज में सीखना भी शुरू करते हैं। यह ग्रामर आपको ना सिर्फ अरबी पढ़ने और लिखने में मदद देंगे बल्कि कुरान और हदीस को बेहतर समझने में भी मदद देंगे। यह ग्रामर आपको सही तलफ़ुज़, दुरुस्त जुमले बनाने और अरबी फ़हम में महारत दिलाएंगे। हर लफ्ज़, हर जुमला और हर हरकत का सही मतलब जानना अब बहुत आसान होगा, चाहे आप मुब्तदी हों या थोड़ा सा जानते हों। ये असबाक हर किसी के लिए आसान और दिलचस्प होंगे। तो आइए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं और दिलचस्प और सादा अंदाज में अरबी ग्रामर सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अरबी ग्रामर क्यों सीखें, अरबी ग्रामर सीखना क्यों ज़रूरी है। ये इसके 4 बड़े बड़े फ़ायदे हैं। ताकि ये फ़ायदे हमें याद रहें तो हमारे दिलो दिमाग में अरबी ग्रामर सीखने की दिलचस्पी और शौक़ बाकी रहे। सबसे पहला फ़ायदा यह है कि नंबर 1, कुरान और हदीस को सही समझने के लिए अरबी ग्रामर सीखना ज़रूरी है। जब हमें अरबी ग्रामर अच्छी तरह आते होंगे तो कुरान और हदीस भी अच्छी तरह हम समझ पाएंगे और जो दीनी उलूम है, जो अरबी में है, उनको भी अच्छी तरह समझ पाएंगे। नंबर 2, अरबी बोलने और लिखने में दुरुस्तगी पैदा करने के लिए ग्रामर मदद देती है। तो अरबी बोलना है, लिखना है तो वो हम कैसे सही बोलें उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। नंबर 3, अरबी अदब व बलागत को समझने के लिए नहव सर्फ के उसूल फ़साहत व बलागत का दरवाज़ा खोलते हैं, क्योंकि अरबी में फ़साहत व बलागत की किताबें बहुत सी मौजूद हैं। तो अगर हमें उनको पढ़ना है तो हमें नहव सर्फ के उसूल आने चाहिए। नंबर 4, अरबी ग्रामर से ज़ुबान के क़वाइद के मुताबिक जुमले बनाना आसान हो जाता है। और जब हमें जुमले बनाना आएगा तो हम क्या मज़मून बना सकते हैं और अरबी बोल भी सकते हैं। अच्छी तरीके से हमें अरबी बोलना आ जाएगा। तो अरबी ग्रामर से यह भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि अरबी ज़ुबान के जो क़वाइद हैं उनके मुताबिक जुमले बनाना आसान हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले वो चीज़ें जान लेते हैं जो बुनियादी चीज़ें हैं और जिनकी इस्तिलाहात जानना ज़रूरी है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अरबी में हुरूफ कितने। तो जो अरबी में हुरूफ हैं वो 28 हर्फ होते हैं, जो कि बगदादी कायदे में या नूरानी कायदे के शुरू में लिखे होते हैं। जैसे यहाँ पे मिसाल लिखी हुई है, अलिफ, बा, ता, सा। ये सारे अलिफ से लेकर या तक जो भी हर्फ होते हैं 28 हर्फ होते हैं, जिन्हें हुरूफ तहज्जी कहा जाता है। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स कहते हैं हुरूफ तहज्जी। हुरूफ तहज्जी कितने होते हैं? 28 होते हैं। तो इनको हम अच्छी तरह याद कर लें और हम लोगों को अक्सर याद ही होते हैं। दूसरी चीज़ है हरकत, यानी वावेल साइंस। हरकत जो है ये 3 होते हैं, ज़बर और ज़ेर और पेश। ये 3 क्यों होते हैं? इसलिए क्योंकि इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है वो 3 तरह की होती है। या तो आवाज़ ऊपर को जाती है, या नीचे को, या सामने को। तो अगर ऊपर को आवाज़ जाती है तो उसको नकल करने के लिए ज़बर की अलामत लगाते हैं, उसको ज़बर बोलते हैं। अरबी में बोलते हैं फ़तहा या नसब। उसको अरबी में क्या बोलते हैं? फ़तहा या नसब। जैसे हमज़ा ज़बर आ, तो हम आ कहेंगे, बा, ता, सा, जा, हा। तो ये सब ऊपर आवाज़ जारी, तो इसके लिए हम जो लगाते हैं उसको ज़बर बोलते हैं उर्दू में। अरबी में फ़तहा या नसब। ज़ेर, जब नीचे को आवाज़ जाती है तो उस आवाज़ को नकल करने के लिए ज़ेर लगाते हैं। जो अलामत लगाते हैं नीचे हर्फ के नीचे, उसको ज़ेर कहा जाता है। और अरबी में कसरा या जर कहते हैं, कसरा या जर। इनको अच्छी तरह याद कर लेना क्योंकि आगे यही इस्तिलाहात इस्तेमाल होंगी। तो कसरा या जर कहते हैं। जैसे हमज़ा ज़ेर ई, या बा ज़ेर बी, ती, सी, जी। तो इस तरीके से जो ये आवाज़ है ये नकल करने के लिए ज़ेर लगाते हैं, उसको ज़ेर कहा जाता है। पेश, पेश जो है, जो हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है, जो आवाज़ सामने को जाती है, उसको हम पेश कहते हैं। अरबी में ज़म्मा और रफ़ा कहते हैं, ज़म्मा और रफ़ा। जैसे हमज़ा पेश ऊ, बा पेश बू, तू, सु। तो ये सामने को आवाज़ जारी, आगे को जारी, इसको पेश कहेंगे। तो हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है वो 3 तरह की होती है, या तो ऊपर जाती, या नीचे, या सामने। तो ऊपर जाएगी तो उस आवाज़ को नकल करने के लिए फ़तहा नसब लगाएंगे। नीचे को जाएगी, उस आवाज़ को नकल करने के लिए कसरा या जर लगाएंगे। सामने को जाएगी, उस आवाज़ को नकल करने के लिए ज़म्मा या रफ़ा लगाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं तनवीन। अगर यही हरकत डबल हो, यानी 2 ज़बर हों, या 2 ज़ेर, या 2 पेश, तो उनको तनवीन कहते हैं। जैसे यहाँ रजुलुन, लाम के ऊपर क्या है? 2 पेश है, तो ये क्या है? तनवीन है। और इस लाम को क्या कहेंगे? मुनव्वन कहेंगे। ऐसे ही बैतीन, तो ता के नीचे 2 ज़ेर है, ये क्या है? तनवीन है। किताबन, यहाँ पे 2 ज़बर हैं, ये तनवीन है। ये नूरानी कायदे वगैरह में आपको पढ़ाए गए होंगे। इसके बाद है मुतहर्रिक। मुतहर्रिक यानी वावेल्ड लेटर। ये हरकत वाले हर्फ को कहते हैं, जिसके ऊपर ज़बर या ज़ेर या पेश लगाओ जिस हर्फ के ऊपर, उस हर्फ को कहते हैं मुतहर्रिक यानी वावेल्ड लेटर।
इसके बाद है मरफू और मजमूम। ये क्या है, नॉमिनेटिव वर्ड को कहते हैं, यानी वो हर्फ जिस पर पेश हो। जैसे यहाँ पे मिसाल दी गई है अल कलम, तो मीम के ऊपर पेश है, तो मीम को क्या कहेंगे, मरफू और मजमूम, मरफू या मजमूम, तो इसको कहेंगे जिस हर्फ के ऊपर पेश हो। इसके बाद है मंसूब और मफतूह। ये क्या है, वो हर्फ जिस पर जबर लगा हुआ हो, तो जिसके ऊपर जबर लगा होता है उस हर्फ को कहते हैं मंसूब और मफतूह। जबर को कहते हैं नसब और फतहा, और उस हर्फ को जिसके ऊपर नसब या फतहा लगा हो उसको कहते हैं मंसूब और मफतूह। जैसे यहाँ पे शरीबतुल माआ, तो हमजा के ऊपर जबर लगा हुआ है, इस हमजा को कहेंगे मंसूब या मफतूह, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, नसब या फतहा। मजरूर और मकसूर, ये जेनेटिव वर्ड को कहते हैं, यानी वो हर्फ जिस पर जबर हो। जैसे कतबतु बिल कलम, तो मीम के नीचे यहाँ पे जेर है, बिल कलमी, तो इसको कहेंगे मजरूर या मकसूर। और जेर को क्या कहते हैं, कसरा या जर, लेकिन जिस हर्फ के ऊपर जेर लगा हो उस हर्फ को कहते हैं मजरूर और मकसूर। तो मरफू और मजमूम उस हर्फ को कहते हैं जिसके ऊपर रफा या जम्मा लगा हो। मंसूब और मफतू उस हर्फ को कहते हैं जिसके ऊपर नसब या फतहा लगा हो। मजरूर और मकसूर उस हर्फ को कहते हैं जिसके ऊपर जर या कसरा लगा हुआ हो। इसके आगे सुकून और जज्म। सुकून कहते हैं हरकत ना होने को, हरकत ना होने को सुकून कहते हैं। जैसे यहाँ पे बा के ऊपर जो ये लगी हुई है अलामत, इसको ये सुकून की अलामत है। ऐसे यहाँ पे भी लगी हुई है, ये फारसी रस्मुल ख़त है, ये अरबी रस्मुल ख़त है। अरबी में इस तरह सुकून लगाते हैं, तो ये जो सुकून लगा हुआ है इसको क्या कहते हैं, सुकून या जज्म। क्योंकि लास्ट वाला हर्फ जो अक्सर हम बोलते हैं, जैसे हम बोलेंगे किताब, तो अब लास्ट वाला हर्फ साकिन ही पढ़ा जाता है, उसके ऊपर कोई हरकत नहीं पढ़ी जाती, तो हरकत ना होने को ये सुकून और जज्म कहते हैं। ये आ जाते हैं साकिन और मजजूम। ये साकिन और मजजूम कहते हैं वो हर्फ जिस पर हरकत ना हो, जिसके ऊपर हरकत ना हो। जैसे यहाँ पे क्या है, हम बोलें किताब, तो बा के ऊपर हरकत नहीं है, कोई भी हरकत नहीं, तो इस हर्फ को क्या कहेंगे, बा को साकिन। ऐसे ही हम बोलें रजुल, तो लाम के ऊपर कोई हरकत नहीं है, तो इसको हम क्या है, साकिन और मजजूम बोलेंगे। ऐसे ही तशदीद। तशदीद कहते हैं एक हर्फ को दो बार एक सुकून और हरकत के साथ पढ़ना। जैसे यहाँ पे दाल है, दाल के ऊपर यह तशदीद की अलामत लगी हुई है, मीम दाल जबर मद, दाल जबर दा मद दा। तो देखें मीम दाल जबर मद, जब हम दाल को मीम से मिला रहे हैं तो दाल को सुकून के साथ पढ़ रहे हैं, और जब हम दाल को तन्हा पढ़ रहे हैं तो एक हरकत के साथ, यानी जबर की हरकत के साथ पढ़ रहे हैं, दाल जबर दा मद दा। तो ये क्या है, तशदीद है। मुशद्दद, मुशद्दद कहते हैं वो हर्फ जिसके ऊपर तशदीद हो। जैसे यहाँ दाल के ऊपर तशदीद है तो दाल को मुशद्दद कहेंगे। इसके बाद आ जाते हैं, यहाँ पे लिखा है वाहिद, यानी सिंगुलर। वो लफ्ज़ होता है जो एक शख्स या एक जानवर या एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, यानी वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ की ऐसी तादाद बताए जो एक हो, यानी एक तादाद बताए, तो उसको क्या कहेंगे, वाहिद या सिंगुलर। इंग्लिश में सिंगुलर कहते हैं, वाहिद उसको कहते हैं जो एक पे दलालत करे। जैसे यहाँ पे मिसाल दी गई है किताब। किताब इसका मतलब आ बुक, यानी एक किताब, तो किताब से एक किताब समझ में आ रही, तो किताब को कहेंगे वाहिद, यानी ये एक है। रजुल आमेन, यानी एक आदमी, तो रजुल से एक आदमी समझ में आ रहा है तो रजुल को वाहिद कहेंगे। तो ऐसे जो भी अल्फाज हैं जो एक पर दलालत करते हैं, जिनसे एक होना समझ में आता है, जैसे शेर, हमने कहा शेर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि शेर आ रहा है, एक शेर आ रहा है, तो अब यहाँ पे शेर क्या है, ये वाहिद है। इसी तरीके से जितने भी अल्फाज तन्हा हैं वो वाहिद होंगे। इसके बाद है तस्निया, यानी डुअल। वो लफ्ज़ होता है जो दो अशखास या दो जानवर या दो चीज़ें जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जब किसी चीज़ की तादाद दो हो तो उसे तस्निया कहते हैं, जब किसी चीज़ की तादाद एक हो तो उसे वाहिद कहते हैं, और जब किसी चीज़ की तादाद दो हो तो उसे तस्निया कहते हैं। जैसे किताबान, तो इसकी तादाद क्या है, दो है। अब किताबान, टू बुक्स, यानी दो किताबें, तो अब ये किताबान क्या है, इसको हम तस्निया कहेंगे। और जब हम कहेंगे किताब तो एक किताब, तो इसको हम वाहिद कहेंगे। ऐसे ही रजुलान, रजुलान टू मैन, तो दो आदमी, तो ये दो आदमी क्या है, रजुलान दो आदमी, तो ये रजुलान तस्निया है, क्योंकि क्या है, ये दो पर दलालत कर रहा है। इसके बाद है जमा, यानी प्लूरल। वो लफ्ज़ होता है जो दो से ज़्यादा अशखास या दो से ज़्यादा जानवर या दो से ज़्यादा चीज़ों के ऊपर जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता हो, यानी जब किसी चीज़ की तादाद दो से ज़्यादा हो तो उसे जमा कहते हैं। अब सिंपल सी तारीफ ये समझ लीजिए, जब किसी चीज़ की तादाद एक हो तो उसे वाहिद कहते हैं, जब किसी चीज़ की तादाद दो हो तो उसे तस्निया कहते हैं, और जब किसी चीज़ की तादाद दो से ज़्यादा हो तो उसे जमा कहते हैं। जैसे कुतुब, तो बुक्स, इसको इंग्लिश में बुक्स, किताबें,
तो किताबें क्या है, 2 से ज़्यादा। तो अब यहाँ पे क्या है, ये कुतुब को क्या कहेंगे, ये जमा। ऐसे बुयूत यानी हाउसेस, घर। तो अब ये क्या है, बुयूत ये जमा है, क्योंकि ये 2 से ज़्यादा की तादाद पर दलालत कर रहा है। तो ये हो गया कुतुब, ये हो गया बुयूत, ये क्या है, ये सारे जमा है। इसके बाद है कलमे की तारीफ। कलमा हर वो बामाना अकेला लफ्ज़ यानी मीनिंगफुल सिंगल वर्ड होता है जिसका कोई मतलब हो, जिसका कोई मफहूम हो, जिससे कोई माने समझ में आ रहे हो। यानी अकेला लफ्ज़ हो जिससे कोई माने समझ में आ रहे हो, उसको कलिमा कहते हैं। अरबी की ज़ुबान में उसको कलिमा कहते हैं। जिसके क्या सिंगल फुल मीनिंगफुल हो लेकिन सिंगल वर्ड हो। जैसे यहाँ पे मिसाल दी गई है किताब, तो किताब से किताब समझ में आ रही है, तो किताब को क्या कहेंगे, कलिमा। ऐसे यहाँ पे एक मिसाल दी गई है ज़ारबा, इसका मतलब होता है उसने मारा। ही हिट, उसने मारा। तो अब इससे एक माने समझ में आ रहे हैं कि उसने मारा, तो ज़राबा भी क्या है, एक कलिमा है और अकेला है। ऐसे ही आला, अला इसका मतलब होता है पर या ऊपर, तो अला का भी एक माना समझ में आ रहा है, तो अला क्या है, ये एक कलिमा है। और जितने भी हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं ये सारे के सारे कलिमा है। जैसे आदमी, औरत, किताब, लैपटॉप, मोबाइल, काबा, मस्जिद, मदरसा, तो ये जितने भी कलिमात हैं ये सब कलिमे हैं। अरबी में इनको क्या कहेंगे, कलिमा। तो कलिमे की आप तारीफ अच्छी तरह याद कर लें। कलिमा हर वो बामाना अकेला लफ्ज़, यानी हर वो बामाना मतलब माने वाला हो, जिससे कोई मफहूम समझ में आ रहा हो, और अकेला हो, और क्या हो, लफ्ज़ हो, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मीनिंगफुल सिंगल वर्ड। तो जिसका कोई मतलब हो, जिसका कोई माना हो, तो उसको हम कलिमा कहेंगे। अब ये कलिमा अरबी की बुनियाद है, इसी की आगे किस्में निकलेंगी, फिर इसी के ऊपर सारे ग्रामर की बुनियाद है। तो इसको अच्छी तरह आप क्या है, कलमे की तारीफ समझ लीजिएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।